क्लास 10th एनसीईआरटी का ये पार्ट 5 वीडियो है। इस पार्ट 5 वीडियो में प्रश्नावली 15.2 को देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पंद्रह पॉइंट टू क्वेश्चन कह रहा है, यानी प्रश्नावली 15.2 एक ऐच्छिक क्वेश्चन होता है। ऐच्छिक क्वेश्चन उसे कहा जाता है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये पूछा नहीं जाता, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको कर लेते हैं, करना चाहिए। चलिए हम इस क्वेश्चन को कराते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, दो ग्राहक एक श्याम और एकता है, एक विशेष दुकान में एक ही सप्ताह में जा रहे हैं मंगल से शनिवार तक। प्रत्येक द्वारा दुकान पर किसी दिन या किसी अन्य दिन जाने की परिणाम सांप्रदायिक है। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों दुकान एक ही दिन जाएगा, क्रमागत दिन जाएगी या भिन्न भिन्न दिन जाएंगे। ये आपसे कह रहा है, तो आपको कुछ इस तरह का डायग्राम बना लेना है। हम पहले से ही बना दिए हैं क्योंकि ये समय बचेगा, ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम पहले से ही बना दिए हैं। चलिए आपको इसको समझाते हैं। आप देखिए ये जो दुकान जा रही है, ये दोनों, ये मंगलवार से शनिवार तक जा रहा है। ये जा रही है और जा रहा है। हम इसको देखते हैं, यहाँ इसको डिनोट इधर जो लिखेंगे वो श्याम को डिनोट करेगा और इधर जो लिखेंगे वो एकता को डिनोट करेगा। चलिए ये जो जा रही है, मंगल जा रही है, मंगलवार को जा रही है, मंगलवार जा रही है, बुधवार जा रही है, गुरुवार जा रही है, शुक्रवार जा रही है और शनिवार जा रही है, शनिवार जा रही है। इधर वो भी श्याम भी उसी तरह से मंगलवार जा रहा है, बुधवार जा रहा है, गुरुवार जा रहा है, शुक्रवार जा रहा है और शनिवार जा रहा है। अगर हम दोनों को कंडीशन देखें तो अगर मान लीजिए श्याम और एकता, ये मंगल और ये भी मंगल, ये दोनों दिन अगर जाती, मतलब ये अगर जाए तो हो सकता है ये कंडीशन आ सकता है कि ये दोनों मंगलवार को ही जाएगा और जाएगी। तो इस तरह मंगल ये दोनों जा सकती है। ये हो सकता है मंगल को ये जाएगा और ये बुध को जाएगी। इस तरह से भी परिणाम हो सकते हैं। हो सकता है ये मंगल को जाएगा और ये गुरुवार को जाएगी। इस तरह से परिणाम, ये मंगल को जाएगा और ये शुक्र को जाएगी। इसी तरह से ये मंगल और ये शनि, इस तरह से कंडीशन जो भी होंगे वो सब हम इसमें निकाल लेते हैं। इसी तरह से आप अगला कंडीशन आप खुद से भर सकते हैं। ये बुध हो जाएगा और ये मंगल, ऊपर जो दिख रहा है वो मंगल हो जाएगा। उसी तरह से जो भी कंडीशन इसमें दिख रहा है ये आप आसानी से इसको भर ले सकते हैं। और ये जो है बुध, इसमें भी ये हो सकता है दोनों बुध को जाएगा और जाएगी। हो सकता है ये बुध को जाएगा और ऊपर जो दिख रहा है वो दिन गुरु है। इस तरह से ये बुध को जाएगा और ऊपर जो दिन है वो शुक्र। इसी तरह से ये बुध और ये शनि, जो भी कंडीशन जो दिख रहा है आप इसको आसानी से भरते चल जाइएगा। चलिए हम आगे जल्दी इसको भर लेते हैं। जो भी संभावना है आप आसानी से इसी तरह से भरते चलिएगा। हो सकता है गुरु और बुध हो जाए, हो सकता है दोनों गुरु जाए, गुरुवार को ही जाए, हो सकता है ये गुरुवार को जाए और वो शुक्रवार को जाए। इस तरह से हो सकता है ये गुरुवार को जाए और ये शनिवार को जाए। जो भी संभावना है आप लिखिएगा। शुक्रवार, मंगलवार, शुक्रवार और ये बुधवार। इसमें भी शुक्रवार, ये गुरुवार, ये शुक्रवार और ये भी शुक्रवार। इस तरह से ये शुक्रवार और ये शनिवार। तो इसमें जो देख लीजिए, इसमें भी ये शनिवार, इधर भी शनिवार, दोनों में शनिवार हो सकता है। इस तरह से हो सकता है इसमें शनिवार हो और इसमें मंगल हो सकता है इसमें शनि हो, इसमें बुध हो। ये भी कंडीशन, शनि हो और इसमें गुरु हो और इसमें शनि हो और इसमें शुक्र हो। इस तरह से कंडीशन जो होंगे पूरे, अब आप देख सकते हैं ये पूरे कंडीशन यही होंगे। अगर हम कुल कंडीशन को देखें तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ये कुल जो संभावना है यहाँ 25 है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कुल संभावना
कुल संभावना जो है वो है 25। चलिए अब जो कह रहा है उसको हम निकाल लेते हैं। जो भी संभावना है कुछ इस तरह से आएगा। चलिए आप देख लीजिएगा। अब हमसे पहला इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर कह रहा है कि एक ही दिन आ जाएंगे, वो दोनों एक ही दिन जाएंगे। तो देखिए एक ही दिन तभी जा सकते हैं जब, देखिए अगर एक ही दिन इसमें अगर देखते हैं तो इसमें एक दिन जो होता है ये आप इसमें देख रहे होंगे कि एक दिन ये देखिए मंगल मंगल दोनों एक दिन हो जा सकता है, इसमें जा सकता है। हो सकता है ये बुध बुध होगा तो ये दोनों एक दिन जा सकते हैं। गुरु गुरु होगा तो आप एक दिन जा सकते हैं। शुक्र शुक्र होगा तो एक दिन जा सकते हैं। और शनि शनि जो होंगे एक बार जा सकते हैं। ऐसी कितनी संभावनाएं हैं? 1 2 3 4 5। कुल जो संभावनाएं हैं 5, और जो एक दिन जाएंगे उसकी जो आने की संभावना है वो है 5। चलिए इसको निकाल लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक दिन जाने का। चलिए इसको निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी एक दिन आने का, एक दिन जाएंगे, इसकी क्या हो जाएगी? तो भाई आपको पता है पहले से जाएंगे। इसकी जो होती है आपको पता है प्रोबेबिलिटी आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो आने की जो संभावना है ये एक दिन वो कितनी है? 5। तो 5 बटा टोटल जो संभावना है वो 25। आप इसको काटिएगा, 5 एकम 5 और 50 25 5, 1/5 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दूसरा नंबर इससे देख लेते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कर्मागत दिन जाएंगे। तो कर्मागत दिन यानी एक दिन मंगल हो, एक दिन मान लीजिए मंगल जाएगा तो एक दिन हो सकता है बुध, हो सकता है ये बुध जाएगा तो वो गुरुवार जाएगी, हो सकता है ये गुरुवार जाएगी तो वो शुक्रवार जाएगी। तो इस तरह के कंडीशन चलिए देखते हैं कितना है इसमें। कर्मागत दिन जो जाएंगे तो आप कर्मागत दिन देखिए, आप अगर कर्मागत दिन देखें इसमें तो कर्मागत दिन जो होंगे वो हो सकते हैं मंगल बुध। कर्मागत है, ये मंगल है, ये बुध, तो मंगल बुध एक कर्मागत दिन ये हो गया। हो सकता है बुध और गुरु हो गया तो ये भी जा सकते हैं, ये भी कर्मागत है तो ये बुध गुरु हो सकते हैं। शुक्र शनि गुरुवार और शुक्रवार, ये भी कंडीशन हो सकते हैं कि गुरुवार शुक्रवार। 1 2 3 हो सकते हैं। और कंडीशन और देख लीजिए, हो सकता है ये शुक्रवार और ये शनिवार, ये भी कंडीशन, ये अल्टरनेटिव है। एक दिन कर्मागत दिन जो होंगे ये भी जा सकते हैं। तो अगर हम इसको उल्टा भी कर देंगे तो देखिए मंगलवार जा सकती है, बुधवार जाएगी, कर्मागत है। अगर बुध मंगल भी कर देंगे तो वो भी हो सकता है कर्मागत है। बुध मंगल भी जा सकती है, मंगल बुध भी जा सकती है। तो इसमें अगर टोटल देखें तो 1 2 3 1 2 3 4 और इसका उल्टा कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए मंगल बुध भी जा सकती है, बुध मंगल भी जा सकती है, ये भी अल्टरनेटिव है। यानी एक कर्मागत दिन है। अब बुध भी जा सकती है, गुरु भी जा सकती है, तो गुरु बुध भी जा सकती है, तो अल्टरनेटिव है। तो इसी तरह से हम अगर देखें तो इसमें 4 कंडीशन है, इसको पलट दीजिएगा तो 8 कंडीशन ऐसे हैं जो कर्मागत दिनों में जाएंगे। तो हम इसका भी निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी कि P कर्मागत दिन जाने का। चलिए निकाल लेते हैं P कर्मागत दिन जाने का, कर्मागत दिन जाने का या कर्मागत दिन का। तो भाई ऐसे कंडीशन जो है इसमें 4 और यहाँ से एक कंडीशन, ये एक कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन और 4 कंडीशन, इसका उल्टा कर दीजिएगा तो 8 कंडीशन टोटल हो गए। तो आने की संभावना बटा कुल संभावना 8 है और बटा 25, 8/25, ये कटेगा नहीं, हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कह रहा है 3 नंबर की भिन्न भिन्न दिनों में तीसरा नंबर कह रहा था भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे। तो भिन्न भिन्न दिनों में तो जो देखिए आप सीधे बात एक दिन जाएंगे वो जो है समान हो सकता है। टोटल जो कंडीशन है वो 25 है। तो भिन्न भिन्न दिन जो होंगे आप 25 में से, टोटल में से, कुल में से आप जो भिन्न भिन्न दिन जो होंगे यानी जो समान वाले दिन को घटा दीजिएगा तो वो भिन्न भिन्न दिन निकल जाएगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। आप टोटल जो कुल दिनों की संख्या है, कुल दिनों की संख्या में से आप सीधे से ऐसे निकाल सकते हैं, कुल संख्या में से या कुल संभावना में से कुल जो संभावना है वो 25 है और एक दिन जो जाने की जो है, एक दिन जाएंगे तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी, उसकी जो आने की है वो है 5। तो अगर बात करें कि वो एक दिन या भिन्न भिन्न दिन जाएंगे तो एक दिन टोटल है, एक दिन जाएंगे, समान दिन जाने का तो 5 है, तो भिन्न भिन्न दिन जो होंगे वो हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 20। चलिए अब आपसे कह रहा था भिन्न भिन्न दिन निकालने का, तो इसका भी निकाल लेते हैं। P भिन्न दिन होने का, भिन्न दिन का, तो भाई आने की संभावना बटा कुल संभावना, तब भिन्न जो दिन है वो कितना है? 20 है। आप ऐसे काउंट कर सकते हैं, अगर आपको नहीं हुआ तो आप इसको काउंट कर लीजिएगा तो वो 20 ही आएगा। बटा में कुल जो है वो 25, आप इसको काटिएगा, 5 से काटिएगा तो 5 के 20,
और 50-25, तो ये हो जाएगा 4/5। इसका आंसर हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर, आई होप 1 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से सारणी आपको बनाना है और बना के इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है इसमें वो क्वेश्चन को आसानी से आप कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक पासे के फलकों पर संख्याएं 1, 2, 2, 3, 3 और ऐसे करके 6 लिखी हुई है। इसे 2 बार फेंका जाता है। दोनों बार प्राप्त हुई संख्याओं का योग लिख लिए जाते हैं। दोनों बार फेंकने के बाद प्राप्त अंक योग कुल संभावित मान निम्नलिखित सारणी में दिया गया। इसे पूरा करिए। चलिए हम इससे पहले पूरा सारणी को कर लेते हैं। ये एक पासा है, लेकिन ये पासा जो है आपको पासा पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से अंक लिखे रहते हैं, लेकिन इस पासा पर जो है अंक जो है उस तरह से नहीं लिखा गया है। इसमें 1 लिखा गया है, 2 है, 2 है, 3, 3 इस तरह से अंक दिए गए हैं। और पहली जो पासा है, पहली पासा पर फेंकने का जो मान आ रहा है कुछ इस तरह से आ रहा है, और दूसरी जो पासा है फेंकने पर कुछ मान जो है इस तरह से आ रहा है। चलिए हम इस क्वेश्चन को जो सारणी को भरने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, हम इस सारणी को भर लेते हैं। ये कह रहा है प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सब नहीं है, हम आपको पहले भी बता दिए हैं। चलिए लेकिन तभी इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें आप देखिएगा, हम इसको भर ले तो इसमें देखिए इसके सामने वाला जो है, ये सामने वाला जो है और ये जो ये वाला है, इसको आप जोड़ते चलिएगा। तो ऊपर में 1 और यहाँ 2 हो, ये हो जाएगा 3। उसी तरह से भरिएगा, ऊपर वाला देखिएगा और यह सामने वाला देखिएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। इसी तरह से आप भरते चलिएगा। 2 यहाँ ऊपर में है 2 और यहाँ है 2, तो ये हो जाएगा 4। फिर उसी तरह से 3 और 2 5 हो जाएगा। ये तो पहले से भरा हुआ है 6 और यहाँ 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी तरह से चलिए भर लेते हैं। फिर यहाँ 3 और ऊपर वाला देखेंगे 3 1 हो जाएगा 4 और यहाँ 3 और 2 5 हो जाएगा इसमें, और यहाँ से 3 और 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ 3 है और ये 3 है 6 हो जाएगा। यहाँ 3 है और ये 3 है 6 हो जाएगा। यहाँ 3 है और यहाँ 6 है 9 हो जाएगा। चलिए इस तरह से फिर भर लेते हैं इसको। 3 1 4, यहाँ पर फिर 4 भरा जाएगा। 3 और 2 5, फिर उसी तरह से 3 और 2 5 पहले से भरा हुआ है। 3 और 3 6, 3 और 3 6, पहले से 9 भरा हुआ है। चलिए इस तरह से हम इस डब्बे को या सारणी को भर लेते हैं। अब जो इससे क्वेश्चन कह रहा है हम उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। कह रहा है इससे क्वेश्चन कह रहा है कि एक सम संख्या होगा, कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि एक सम संख्या होगा। तो भाई आप सम संख्या, आपको सम संख्या हम पहले इससे पहले पार्ट में हम बता चुके हैं, या इसका एक स्पेशल वीडियो बना के हम डाल दिए थे कि सम संख्या क्या होता है। उसमें बहुत सारी संख्या आपको पता चलेगा। आपको अगर कोई संख्या में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, जिससे कि फिर लाइफ में आपको कभी भी कोई संख्या सम संख्या हो, विषम संख्या हो, भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, या किसी भी तरह से संख्या हो, आपको कभी भी लाइफ टाइम में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा। तो आपको अगर नहीं सम संख्या या विषम संख्या में कोई प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, वो प्लेलिस्ट के में आपको मिल जाएगा। चलिए आपसे कह रहा है कि सम संख्या, तो सम संख्या आपको पहले बता चुके हैं कि वैसी संख्या होती है जो 2 से पूरा कट जाए। तो भाई सम संख्या प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो भाई आपको यहाँ पहले अगर देखिएगा तो भाई 2 पासा है, तो 2 पासा में आपको कुल संभावना आपको पता है। 2 पासों में कुल संभावना वो जो होती है 36 होती है, आपको पता है। अब कह रहा है कि सम संख्या होने की, पहला जो कह रहा है पी सम संख्या होने की, तो भाई आने की संभावना बटा कुल संभावना। सम संख्या देख लीजिए, सम संख्या कौन कौन से है सम संख्या। चलिए हम इसको अंडरलाइन करते चलते हैं। 1 ये 2, 1 2 3, ये सब 2 से कट जाएगा, ठीक है, 2 से कट जाता है सम संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो ये लिख दीजिएगा आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो जो सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी है वो है 21, अब बटा कुल जो संभावना है वो है 36। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे के फलकों पर संख्याएं 1 2 2 3 3 6 लिखी हुई है।
इसे 2 बार फेंका जाता है तथा दोनों बार प्राप्त हुई संख्याओं का योग लिख लिए जाते हैं। दोनों बार फेंकने के बाद प्राप्त योग के कुछ संभावित मान निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं, सारणी को पूरा करिए। चलिए, आपको इसमें 2 पासा है। जो पहली पासा है वो आपको फेंकने पर कुल जो कंडीशन है, इसमें पासा में जैसे होता है 1 2 3 4 5 6 रहता है, उसी तरह से इसमें 1 2 3 4 नहीं है, इसमें 1 है, 2 है, 2 इस तरह से अल्टरनेटिव कुछ अलग अलग अंक लिखे गए हैं। और वो जो पहला पासा फेंका जाता है तो उसकी जो आने की जो संभावना है इस तरह से दी हुई है, और जो दूसरा पासा है कुछ इस तरह से दिया गया है। आप इसको इसी पासा को जोड़ के आपको ये संख्या जो रिक्त स्थान है उसको बनाना है। चलिए हम इसको जो खाली जगह है उसको बना लेते हैं। आप ये जो दिख रहा है इसमें 2 और यहाँ पर 1, तो इन दोनों को जोड़ के इस संख्या को भरते चलना है। 2 और ये 1, ये हो जाएगा 3, यहाँ 2 और 2 4 हो जाएगा, यहाँ 2 और 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 3 5, पहले से ये भरा हुआ है तो 2 और 6 8 हो जाएगा। यहाँ से 3 और 1 4, फिर 3 1 4 यहाँ से भरते चलिए, जल्दी से आप भर लीजिएगा इसी तरह से। 4 और ये 2 हो जाएगा, 4 यहाँ पर 3 और 2 3 और 2 5 हो जाएगा, और 3 और 2 5 हो जाएगा, 3 और 3 6, 3 और 3 6, और 6 और 3 9 हो जाएगा। चलिए उसी तरह से इसमें भर लीजिएगा। 3 और 2 5, पहले से ये भरा हुआ है, 3 और 3 6, और 3 और 3 6, और 6 ये सब पहले से भरा है। तो इसी तरह से आप इसको आसानी से भर लीजिएगा, जो कि आसान है। तो आप इसको जोड़ के इसी सारणी से, इसकी सारणी से मदद से इसको आप भर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक सम संख्या होने की, पहले सम संख्या कह रहा है कि एक सम संख्या होने की। सम संख्या पहले से पता है कि वैसी संख्या होती है जो 2 से पूरा कट जाए। इसे सम संख्या है, बहुत सारी संख्याओं के बारे में जिक्र किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर आप देख लीजिए, जिससे कि आपको सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, जो भी सारी संख्याएं होती है उससे आपको डाउट सब क्लियर हो जाएगा। इससे पहले वो वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसको नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। चलिए, सम संख्या आपसे पूछ रहा है, हम सम संख्या का प्रोबेबिलिटी। पहले अगर यहाँ 2 पासा है तो कुल जो संभावना है, कुल संभावना 2 पासा में हम आपको पहले से बता चुके हैं, 2 पासा में कुल जो संभावना होती है वो 36 होती है। अब भाई आपसे कह रहा है पी सम संख्या होने की, तो भाई सम संख्या होने की, चलिए हम सम संख्या देख लेते हैं कौन कौन सा है। ये तो भाई आने की समय, ये तो काउंट नहीं होगा। यहाँ से चलिए देखते हैं, तो ये 2 है, 1, चलिए हम इसको काउंट करते हैं। 1 2 है, 1 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। तो जो आने की जो संभावना है वो है 18, और कुल जो संभावना है वो है 36। आप इसको काटिएगा, 18 एकम 18, 18 दूना 36। तो सम संख्या आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगा। 6 होने की, तो भाई इसमें 6 देख लीजिए कितना बार आ रहा है, 6 काउंट कर लीजिए, 6 कितना बार आ रहा है। यहाँ पर आप 6 काउंट करिएगा तो जो है एक बार, ये 2 3 4 4, और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। चलिए 6 आने की भी निकाल लेते हैं। तो भाई P6 आने की, 6 आने की, तो भाई आने की संभावना बटा कुल संभावना। 6 आने की जो संभावना थी वो है 1 2 3 4, तो 4/36। आप इसको काटिएगा, 4 एकम 4, 4 से काटिएगा तो 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 हो जाएगा। चलिए 1/9 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसका तीसरा नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कम से कम 6 होने की, यानी कम से कम 6 से ज़्यादा हो सकता है, 6 से कम नहीं आना चाहिए। अच्छा, तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 11 12 13 14 15, तो ये हो जाएगा। भाई किसका पूछ रहा था, कम से कम तक आने की, तब भाई हो जाएगा कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो जाएगा 15 आने की, बटा कुल संभावना जो थी वो 36 थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 15/36 हो जाएगा। चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया था। आसान क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से क्वेश्चन को कर लीजिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पूरा हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं।
एक थैले में 5 लाल गेंदें और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से एक नीली गेंद निकालने की प्रयोगता लाल गेंदों की निकालने की प्रयोगता का दुगुना है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, आपको बता देना है। सबसे पहले देखिए यहाँ नीली गेंदों की संख्या जो है वो कह रहा है कि कुछ नीली गेंद है, तो सबसे पहले कुछ नीली गेंदों को हम क्या मान लेते हैं, कुछ नहीं, मैथ की भाषा में उसको x मान लेते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कह रहा है भाई कुछ नीली गेंदें हैं, ये मान लीजिए x होगा। अब वही आपसे कह रहा है कि थैले में लाल गेंदों की संख्या हमें पहले से पता है, लाल गेंदों की जो संख्या है वो 5 है, तो लाल गेंदों की संख्या तथा लाल गेंदों की संख्या बराबर गेंदों की संख्या बराबर वो है 5। और कुल जो संभावना, कुल गेंदों की संख्या जो हो जाएगी आपको पता है, नंबर ऑफ बॉल्स, इससे पहले हम बता चुके हैं। कुल संभावना जो हो जाएगा वो हो जाएगा, दोनों बॉलों को जोड़ दीजिए 5 और x, तो ये हो जाएगा कुल गेंदों की संख्या जो हो जाएगी वो 5 + x हो जाएगी। अब हम इसका अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। p लाल जो है इसमें कितनी है, 5 है, और जो कुल जो गेंदों की संख्या है वो 5 + x, तो लाल गेंदों की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 5/5 + x। अब आपसे कह रहा है कि नीली गेंद, तब p नीली गेंदों की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। नीली गेंदों की प्रोबेबिलिटी, नीली गेंदों की आने की जो संभावना है वो x है, और कुल को जो है 5 + x हो जाएगा। चलिए तो इस तरह से निकाल लीजिए। अब भैया प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इस दोनों को गेंदों के पहले आप प्रश्न से, चलिए क्वेश्चन कैसे करते हैं, प्रश्न से आपको लाल गेंदों की जो प्रोबेबिलिटी है वो है, तो भाई नीली गेंदों की जो है प्रोबेबिलिटी है वो x/5 + x है। नीली गेंदों की जो है वो है x/5 + x, और जो लाल गेंदों की है वो है 5/5 + x। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि नीली गेंद निकालने की प्रयोगता लाल गेंदों की निकालने की प्रयोगता का दुगनी है। कौन दुगनी है, तो नीली जो है दुगनी है, किससे, नीली गेंद निकालने। अगर हमको बराबर करना है तो भाई या तो इसमें 2 से भाग दे दीजिए या तो गुना कर लीजिए, तो हम इसमें गुना कर लेते हैं 2 से। चलिए तो ये बराबर हो जाएगा, ये आप इसको काट सकते हैं 5 + x, नीचे से नीचे 5 + x खत्म हो जाएगा। तो अगर x बराबर पूछा तो x बराबर हो जाएगा 5 दूना 10, x बराबर हो जाएगा 10। तो आपसे पूछा था नीली गेंदों की संख्या, तो नीली गेंदों की संख्या जो हो जाएगी, x माने थे और x का मान 10 है, तो इसलिए नीली गेंदों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 10। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 कह रहा है कि यदि एक पेटी में 12 गेंद है जिसमें से x गेंद काली है, यदि इसमें से एक गेंद निकाली जाती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए कि वो गेंद काली होगी। सबसे पहले इतना क्वेश्चन को हम कर लेते हैं कि जो भी पूछ रहा है, उसके बाद इसमें 2 पार्ट है, इस दोनों पार्ट को हम देखेंगे। चलिए जो कह रहा है उसको हम पहले कर लेते हैं। यहाँ पर कुल गेंदों की जो संख्या देख रहे हैं वो 12 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुल गेंदों की जो संख्या है 12। यहाँ कुल गेंद जो है वो है 12, और जो काली गेंद है वो है x। काली जो गेंद है वो x है, तो आने की संभावना बटा कुल संभावना, तो आने की संभावना x, और जो कुल गेंदों की संख्या है वो 12, वो कुल संभावना हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा x/12। अब इसमें अभी आंसर नहीं हुआ, इसमें और कुछ क्वेश्चन कह रहा है, यदि इस पेटी में 6 काली गेंद और डाल दी जाए तो काली गेंद निकालने की प्रयोगता पहली प्रयोगता की दुगनी हो जाती है, और x का मान बताइए। तो कुल गेंद जो हो जाएंगे इस बार पहले 12 थे, तब 6 जोड़ दीजिएगा, तो कुल गेंदों की जो संख्या हो जाएगी 12 था, अब जो है 6 और रख दिया गया, तो अब जो कुल गेंदों की जो संख्या हो जाएगी वो 18 हो जाएगी। तो कुल काली गेंदों की संख्या बराबर, पहले x था, अब जो है उसमें 6 और रख दिया गया काली, तब जो हो जाएगा वो हो जाएगा x + के 6। p काली गेंदों की, इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आने की संभावना, तो आने की जो संभावना है वो x + 6, और कुल जो है वो है 18। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है यदि इस पेटी में 6 काली गेंद डाल दी जाए, तो ठीक है डाल दिए, तो काली गेंदों की निकालने की प्रोबेबिलिटी पहली की प्रयोगता की दुगनी हो जाएगी। तो कौन दुगनी हो जाएगी, सबसे पहले दोनों को बराबर में रख लेते हैं। पहले की जो प्रोबेबिलिटी है वो है x/12, और अभी का जो है वो आया वो x + 6/8
18 यानी 18। अब इसमें कह रहा है कि काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली प्रायिकता की दुगनी हो जाएगी, पहली की दुगनी हो जाएगी। कौन दुगनी हो जाएगी? तो अब जो निकाली गई है, जो 6 गेंद रखने के बाद जो काली की प्रोबेबिलिटी आई है, ये वाला जो है इस वाले की दुगनी हो जाएगी। तो अगर हम इन दोनों को बराबर में अगर करना चाहें तो या तो इसमें 2 से भाग दे दीजिए या तो इसमें 2 से गुना कर लीजिए। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, 2 से गुना कर लेते हैं। चलिए अभी इसको हम काटें, तो इसको हम काट लेते हैं 2 से, इसको काट लेंगे 6 दूना 12, इसको काट लेंगे 6 से काट लेते हैं तो ये 18 को काट नीचे से नीचे काटेंगे तो 6 से काट लेंगे तो 6 दूना 12 छतरी 18, 3 मरतब में कट जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 3x बराबर में हो जाएगा x प्लस के 6, ये इधर ले आएगा प्लस इधर आके माइनस में, तो 3x माइनस के x बराबर में 6, घटा लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर में 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/2, काट लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3। तो काली गेंदों की जो संख्या था, कह रहा था x का मान बताइए, तो x का जो मान था वो आ गया 3, तो काली गेंदों की जो संख्या होगी वो हो जाएगी 3 हो जाएगी। इस तरह से चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि एक जार में 24 कंचे हैं जिसमें कुछ हरे हैं और कुछ शेष जो है नीले हैं। यदि इस जार में एक कंचा निकाला जाता है तो इस कंचे को हरा होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। तो जार में नीले कंचों की संख्या जो होगी वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले कह रहा है कि कुछ हरे हैं और शेष जो है नीले। तो सबसे पहले कुछ जो है उसको हम कुछ मान लेते हैं, तो भाई मान लेते हैं कि वो जो होगा x होगा। तो सब माना कि हरे कंचे की संख्या बराबर वो x है। कुल कंचों की जो संख्या है क्वेश्चन में दिया गया है 24, कुल कंचों या कंचे की संख्या बराबर ये है 24 दिया गया। तो नीले कंचों की संख्या बराबर नीले कंचे या कंचों की संख्या बराबर टोटल 24 है जिसमें से x हरा है, तो नीले कंचों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 24 माइनस x। p हरा होने की यानी प्रोबेबिलिटी हरे होने की या हरे होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दिया गया है 2/3। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी जो निकाला जाता है या निकाली जाती है वो आने की संभावना बटा कुल संभावना से निकाली जाती है। अब आपको अगर हम हरे कंचे की प्रोबेबिलिटी निकालें तो हरा कंचे की जो संख्या है वो x है, तो x बटा में कुल जो संख्या होता है, तो कुल जो संख्या है वो 24, तो x/24 जो है वो किसके बराबर है, तो 2/3 के बराबर है। आप इसको तिरछा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3 में x के करिएगा तो हो जाएगा 3x और 24 में 2 से करिएगा तो हो जाएगा 48। तो x बराबर हो जाएगा 48/3, गुना में है इधर आके भाग में। चलिए इसको काट लेते हैं, तो इसको काट लेंगे तो ये 16 दूना 32, 16 3 48 जो हो जाएगा वो हो जाएगा x बराबर 16। अब x जो माने थे वो हरे कंचों को माने थे, तो हरा जो कंचा हो जाएगा वो हो जाएगा 16 और कुल जो कंचा था वो 24 था। तो आपसे नीले कंचों निकालने के लिए कह रहा था, नीले कंचों की संख्या, तो नीले के कंचों की संख्या निकाल लीजिए। नीले कंचों की संख्या बराबर कंचों की संख्या बराबर टोटल जो है 24 है, इसमें से माइनस कर देंगे 16, तो ये घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 4 8। तो वही नीले कंचों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 8। चलिए इसमें आपसे कह रहा था नीले कंचों की, तो नीले कंचों की जो संख्या हो जाएगी वो 8 हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। यहाँ पर ये वीडियो समाप्त हो जाता है। एक्सरसाइज 15.2 जो ऐच्छिक क्वेश्चन है ये पूरा तरह से ख़त्म हो जाता है। प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन यहाँ ख़त्म हो जाता है। आपने अगर नहीं देखा है तो इसमें प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरे एक्सरसाइज को देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।